दोस्तों, एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे HTML में इमेजेस के बारे में। इससे पहले जो लोग HTML CSS जानते हैं, CSS के नए नए इफेक्ट सीखने के लिए वो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाकर आप CSS के नए नए इफेक्ट सीख सकते हैं। इसी तरह जो लोग HTML को कन्नड़ा में सीखना चाहते हैं, कन्नड़ा ट्यूटोरियल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप कन्नड़ा में भी HTML सीख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं HTML में इमेजेस के बारे में। आप जानते हैं कि HTML वेब पेज के अंदर हम इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करने के लिए करेंगे img टैग, इमेज टैग। इस टैग को यूज़ करेंगे इमेजेस को ऐड करने के लिए। ये इमेज टैग जो है ये अनपेयर्ड टैग है, या और कह सकते हैं हम एम्प्टी टैग है, क्योंकि ये इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। इसलिए ये एम्प्टी टैग कहते हैं इसे। ये देखिए इसका सिंटैक्स है, इमेज सिर्फ स्टार्टिंग टैग है। इसका एक मेन एट्रीब्यूट है सोर्स, SRC मतलब सोर्स। ये इसका एक मेन एट्रीब्यूट है। इसके अंदर इमेज का पाथ दिया जाता है। इमेज जिस जगह पर है उसका कंप्लीट लोकेशन इस सोर्स के अंदर देते हैं। ये है HTML के इमेजेस के अंदर। एक एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए इमेज टैग सोर्स इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पाथ दिए हैं। जो हम देना चाहते हैं वो HTML फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। उसके अंदर हमें जो इमेज देना चाहते हैं वो इमेज है। इमेज विथ उसका कौन सा टाइप है, वो फाइल कौन से टाइप में है। आप जानते हैं इमेजेस क्या है, JPG फॉर्मेट में रहते हैं, PNG फॉर्मेट में रहते हैं, JPEG फॉर्मेट में रहते हैं, GIF फॉर्मेट में रहते हैं। ये फॉर्मेट मतलब उसके एक्सटेंशन से पता चलता है कौन से फॉर्मेट में है। उसका एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। ये .jpg फॉर्मेट में है तो मैंने .jpg यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं एग्जीक्यूट करके किस तरह से ये काम करता है। नोटपैड के अंदर सबसे पहले हम इसका ये लिख लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। इसका एक टाइटल देंगे। टाइटल हम देंगे इसका इमेजेस इन HTML, इमेजेस इन HTML। और टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल पहले, अब इसे हम सेव कर देंगे, Ctrl+S। और डेस्कटॉप में एक HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर है, इसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इमेज के नाम से, image.html। इसे सेव किए, ये सेव हो गया। अब चले हम इसके अंदर इमेज टैग ऐड करेंगे। img सोर्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्लैश। ये देखिए सिर्फ इतना भी दे सकते हैं, या हम इसी में लास्ट में भी स्लैश दे सकते हैं। दोनों तरह से भी ये HTML5 वर्जन में ये दोनों तरह से काम करेगा। अब जैसे भी देख सकते हैं। अब मेन इसका सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हम इसका पाथ देना है। चले अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं देता हूँ, देखिए HTML ट्यूटोरियल के अंदर ही एक इमेज है टाइटल के नाम से। इसका टाइप देखिए JPG। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो इसके ऊपर ये जो आप इमेज देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां से आपको इसका डिटेल्स पता चल जाएगा। प्रॉपर्टीज से इसका क्या एक्सटेंशन है, फाइल टाइप कौन सा है, और ये कौन से लोकेशन में है, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट .jpg है, JPG फाइल है ये इसका लोकेशन है। अब चले हम इसे ऐड करते हैं। इसके अंदर नाम देख लीजिए टाइटल, सोर्स इज इक्वल टू टाइटल .jpg। अब इसे सेव करके चले हम इसे रन करेंगे क्रोम के अंदर। ये है इसका आउटपुट। आप यहाँ पे देखिए इमेज, ये देख सकते हैं वो इमेज नॉर्मली जितना उसका डायमेंशन है, वो मतलब हाइट वेट जितना है, ऑटोमेटिकली वो फुल यहाँ पे ले लिया है। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब उस एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे हम लोग, कौन से एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर। इससे पहले
चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूट। ये इमेज के अंदर, इमेज टैग के अंदर आने वाले एट्रीब्यूट हैं। ये एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ये एल टी। ऑल्ट ये है इमेज, अगर इमेज कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है कभी डिलीट हो गया इमेज, तो उस जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये ऑल्ट इज इक्वल टू अगर देंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू हम जो भी नाम देंगे, जो नेम देंगे वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। ये एक दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ। ये विड्थ देते हैं, विड्थ इमेज का विड्थ हॉरिजॉन्टली इमेज कितना रहना चाहिए, ये हम इसे दे सकते हैं, या तो पिक्सल में देख सकते हैं या परसेंटेज के अंदर। नॉर्मली पिक्सल्स के अंदर देंगे कितने पिक्सल्स विड्थ रहना चाहिए, या परसेंटेज के अंदर भी हम दे सकते हैं 10%, 20%, 30%। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट एट्रीब्यूट है, ये भी, ये हाइट, इमेज का हाइट कितना होना चाहिए, ये भी सेम हम पिक्सल में या परसेंटेज में इसे दे सकते हैं। और एक है बॉर्डर। बॉर्डर देते हैं, ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे इमेज को बॉर्डर डालने के लिए। बॉर्डर किस तरह से, कितना मोटा रहना चाहिए, या बॉर्डर होना चाहिए, या अगर होना है तो कितना मोटा रहना चाहिए, वो हम स्पेसिफाई करेंगे इस बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ। ये भी पिक्सल के अंदर ही देंगे कितने पिक्सेल्स रहेगा। नेक्स्ट अलाइन। अलाइन यूज करेंगे इमेज का पोजीशन देने के लिए। मतलब इमेज कहाँ लेफ्ट में रहना चाहिए, या राइट में रहना चाहिए, या सेंटर रहना चाहिए, ये अलाइनमेंट हम देंगे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके। चलिए अब हम इसका डेमो देखते हैं, आउटपुट किस तरह से काम करता है। ये हमने इमेज दिए हैं। चलिए अब विड्थ देते हैं, क्योंकि ये इमेज देखिए बहुत बड़ा आ गया है, पता नहीं चल रहा है, तो हम विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पे। विड्थ width इज इक्वल टू विड्थ, एक हम देंगे 300। देखिए इमेज के अंदर डायरेक्ट हम विड्थ दे रहे हैं, तो सिर्फ 300 देंगे, तो इसका मतलब है 300 पिक्सल। या अगर पिक्सल्स आप लिखना चाहते हैं तो आप px लिखना होगा, px लिखेंगे, इसका मतलब है पिक्सल। या सिर्फ 300 भी देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये समझ लेगा कि 300 पिक्सल में दिए हैं। अब इसे सेव करके इसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये इमेज आ गया है यहाँ पे 300 पिक्सल। या आप बढ़ाना चाहते हैं कुछ और बढ़ाइए, 400 पिक्सल दे रहा हूँ मैं, 400। देखिए ये विड्थ इसका बढ़ा। या अब इसी तरह हाइट देखेंगे हम, हाइट एट्रीब्यूट के बारे में। हाइट इज इक्वल टू, ये भी सेम हम पिक्सल के अंदर देंगे, इसका हाइट हम देंगे 300 देंगे, देखेंगे देखिए इसका हाइट 300 कुछ लंबा हो गया है। या और भी आप देना चाहते हैं तो या दे भी सकते हैं, या 200 पिक्सल, मैं और थोड़ा कम दे रहा हूँ, देखेंगे 200 पिक्सल्स। देखिए इस तरह से इमेज हमें जितना चाहिए, ये विड्थ और हाइट, ये एट्रीब्यूट यूज करके इसका विड्थ और हाइट हम देंगे। एक अब हम देखेंगे, ये टाइटल देख लिए। एक और इमेज पाथ कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी हम दिए थे ये टाइटल, ये इमेज सेम फोल्डर के अंदर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, तो हम डायरेक्ट फाइल का नेम दे दिए हैं, इसे ले लिया है। अगर ये इमेज अगर दूसरे लोकेशन पे है, सेम फोल्डर में नहीं है, इस फोल्डर के अंदर एक और एक फोल्डर के अंदर है, उसे कैसे देंगे अब चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फोल्डर ओपन करेंगे, इसके अंदर भी इमेजेस हैं यहाँ पे, ये इमेजेस। अब हम देखेंगे ये बीजी नाम का फोल्डर, ये इमेज देंगे। देखिए इसका फॉर्मेट भी है जेपीईजी फॉर्मेट है इसका। इसके ऊपर रखेंगे तो आपको पता, ये मैं प्रॉपर्टीज में जाके बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए ये जेपीईजी फॉर्मेट है, फॉर्मेट अच्छी तरह याद रखिए, जेपीईजी फॉर्मेट। ये है सेम फोल्डर के अंदर एक और एक फोल्डर है इमेजेस नाम के, उसके अंदर है, तो उसे देने के लिए हमें देना होगा यहाँ पे कंप्लीट पाथ। अब सेम फोल्डर है, वहां से आगे वो कौन से किस में है वो फोल्डर का नाम देंगे, इमेजेस स्लैश, अब उसका नाम था बीजी डॉट जेपीईजी। अच्छी तरह याद रखिए जेपीईजी। एक काम करें, पहले हम जेपीजी दे के देखेंगे क्या एरर आता है, उसके बाद आप हम चेंज करेंगे। देखिए हमें जेपीजी दिया है, देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ है। यहाँ पे जितना इमेज का हमने विड्थ हाइट दिए हैं उतना यहाँ पे कुछ एक डिवीजन बता रहा है ये। अब यहाँ पे ऑल्ट टैब यूज करके हम देखेंगे, ALT ऑल्ट टैब यूज करते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट जो भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इमेज इज नॉट अवेलेबल। इसे सेव करके अब रन करेंगे। देखिए इमेज नहीं है तो इमेज के बदल यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसके लिए ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ऑल्ट। पता चल गया। अब देखिए अब इमेज हम JPEG फॉर्मेट ही देंगे, JPEG। इसे सेव करिए, अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब ये इमेज डिस्प्ले होगा तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। ये था इमेज। अब चले हम देखते हैं अगर दूसरे फोल्डर में है, सेम फोल्डर में नहीं कहीं दूसरी जगह है तो उसे कैसे देते हैं। चले हम देखते हैं। ये एक इमेज है, देखिए डेस्कटॉप के ऊपर इमेज है तो इसका कंप्लीट पाथ हमें देना होगा। इसका पाथ हम कॉपी कर लेंगे, प्रॉपर्टीज, यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लिए, Ctrl+C। अब चलिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका नाम क्या, टू ये कौन सा फॉर्मेट में है, PNG फॉर्मेट में। ये देख सकते हैं PNG फॉर्मेट। मैंने अलग अलग फॉर्मेट के इमेजेस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। /2.png PNG आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश दोनों यूज किए हैं, दोनों भी हम यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड यूज करिए, या बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कंप्लीट बैकवर्ड यूज करिए, कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आप सेव किए हैं, अब इसे हम रन करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये नया इमेज PNG मैंने अलग एक JPG फॉर्मेट में दिया है, एक JPEG इमेज दिया है, एक PNG इमेज, और एक सेम फोल्डर में होगा तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर के अंदर इमेज है। यहाँ पे कई दूसरी प्लेस में है तो उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे दिए हैं। इसे हम हाइट विड्थ हम जितना चाहे हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका हाइट चेंज करता हूँ, इसका हाइट हम दे देंगे 500 पिक्सल्स देके आप देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए 500 ये कुछ अलग पोजीशन में 500 हाइट लिया है इसका, लेकिन हाइट सेम ही है, इसका चेंज नहीं किए तो जितना दिए हैं उतना ही दिखाई देगा। ये था इमेज एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर एक और इमेज हम देखते हैं। मैं इसे एक इमेज को डिलीट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। चलिए अब इसे देखते हैं। एक और एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ऑल्ट तो हो गया, अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन यूज करेंगे तो ALIGN अलाइन इज इक्वल टू, अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं इमेज किस जगह पे रहना चाहिए, ये लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। इसके लिए हम ये अलाइन यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट इमेज हमेशा लेफ्ट पोजीशन में होगा, उसके बाद वाला इमेज उसके बाजू ही होगा, उसके खत्म होते ही इस तरह से रहेगा। इसे हम चेंज करना चाह रहे हैं। अभी मैं देखिए ये इमेज को यहाँ राइट में लाना चाह रहा हूँ, राइट में, तो यहाँ पे अलाइन देंगे हम राइट, RIGHT राइट। अब इसे सेव करके इसे रिफ्रेश करिए, देखिए राइट पोजीशन में चला गया। ये था अलाइन एट्रीब्यूट। लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, अगर हम सेंटर देंगे तो इमेज सेंटर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम जिस तरह देना चाहते हैं वो हम ये एट्रीब्यूट यूज करके दे सकते हैं। ये था इमेज टैग के बारे में, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं और इमेज के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, सोर्स एट्रीब्यूट, उसके अंदर पाथ कैसे ऐड करते हैं, और उसके बाद है ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए, विड्थ हाइट, ये विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करने के लिए, और एक बॉर्डर। चलिए अब हम अभी एक बॉर्डर एट्रीब्यूट देख लेते हैं। बॉर्डर बताना भूल गया। देखिए अभी आप देख सकते हैं ये इमेज को कुछ बॉर्डर नहीं है, हम कुछ बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो वो बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर यूज करेंगे। बॉर्डर इज इक्वल टू,
हम क्या देना चाह रहे हैं, कितना देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 दे रहा हूँ, 1 का मतलब है 1 पिक्सल। अब इसे सेव करके इसे रिफ्रेश करिए, देखिए इसे बॉर्डर आया है ब्लैक कलर में, बाई डिफॉल्ट ब्लैक कलर में रहेगा। इसका कलर भी हम चेंज करते हैं, वो आगे हम CSS ट्यूटोरियल के अंदर वो देखेंगे, वो सब जानेंगे कैसे चेंज करते हैं। देखिए अब इसका मैं कुछ चेंज करता हूँ, 3 पिक्सल देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए बॉर्डर आ गया है ब्लैक कलर। और भी आप जितना आप साइज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। 5 दे रहा हूँ, 5। देखिए इसका बॉर्डर, ये है बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये कैसे, ये हमें अगर इमेज को बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये एक और मैंने बताया था, ये हाइट और विड्थ के अंदर परसेंटेज, ये पिक्सल्स में दिए हैं, एक है परसेंटेज के अंदर देना। परसेंटेज मतलब फॉर एग्जांपल ये इमेज हम ये बॉडी के अंदर रखें, कंप्लीट बॉडी के अंदर सिर्फ इमेज ही रखे हैं, ये बॉडी का कितना परसेंट रहना चाहिए। 100% मतलब फुल रहेगा इमेज। अब देखिए मैं विड्थ इसका स्पेसिफाई करता हूँ 100%, विड्थ 100% देते हैं। अब इसे सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इसका विड्थ 100% मतलब विड्थ हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसका विड्थ फुल आया है, ये है 100%। अगर हम कम करना चाह रहे हैं 50-40 जितना भी चाहे दे सकते हैं, मैं अब दे रहा हूँ 50%। सेव करके अब रिफ्रेश करेंगे, मतलब इसका हाफ रहेगा 50%, इसका हाफ, ये कंप्लीट इमेज का 50% हुआ है ये। इसी तरह हम इसे भी दे सकते हैं, इसे मैं दे रहा हूँ 50%, इसे भी 50% दे रहे हैं। देखिए दोनों मिला के फुल कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से हम 50% के अंदर भी दे सकते हैं। इसी तरह हाइट भी आप परसेंटेज में या आप जैसे देना चाहते हैं आप इसे दे सकते हैं परसेंटेज के अंदर। ये भी आगे हम जानेंगे किस तरह से ये और कैसे इमेज को क्या क्या चेंजेस दे सकते हैं, नए नए इफेक्ट्स क्या हैं, वो CSS के ट्यूटोरियल के अंदर उसके बारे में हम पूरी तरह जानेंगे। आज के लिए ये था HTML के अंदर इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। आप और एक इसके अंदर और एक ऑप्शन भी है, इमेज को हम चाहे तो लिंक भी बना सकते हैं। लिंक एंकर एट्रीब्यूट यूज करके, फॉर एग्जांपल इसे मैं नॉर्मल बना देता हूँ, 300 दे देते हैं, इसे भी 300 दे देते हैं। कैसे लिंक बनाते हैं वो हम देख लेंगे। हाइट भी हम डिलीट कर रहा हूँ, हाइट नॉर्मली हाइट ले लेगा वो। चलिए अब लिंक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। ये h रेफरेंस इज इक्वल टू एंकर टैग क्लोज किए हैं, अभी एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है। ये देखिए मैंने इमेज को लिंक बनाया है, मतलब जिस जगह हम कंटेंट कुछ टेक्स्ट वगैरह देते हैं उस जगह पर टेक्स्ट के अलावा हमने इमेज यूज किए हैं, ये लिंक बना है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसका कलर ऑटोमेटिकली थोड़ा ब्लू कलर में चेंज हुआ है। ब्लू मतलब अब देखिए कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो हैंड सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नहीं, सिर्फ कर्सर ही है, इसके अंदर हैंड सिंबल। इसका मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, हैंड सिंबल आता है तो इसका मतलब है वो लिंक है, ये लिंक है। अब देखिए लिंक हम देंगे कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट देंगे हम, attributes.html जो भी दे सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। attributes.html अब इसे रिफ्रेश करके देखिए, अब इसे लिंक, ये लिंक बना, इसे क्लिक करेंगे तो हमने जो h रेफरेंस में पाथ दिए हैं वो पेज ओपन हो जाएगा। देखिए एट्रीब्यूट वाला पेज ओपन हो गया। ये है कैसे, किस तरह हम इमेजेस को लिंक बना सकते हैं। ये अब ये यूज करके आप भी एक नया पेज बनाइए, टेक्स्ट इमेजेस दोनों को मिला के अलग अलग हेडिंग यूज करिए, पैराग्राफ यूज करिए, कुछ दूसरे पेजेस ओपन करके उस तरह से बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और HTML को पूरा तरह सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट में आने वाले सारे वीडियोस को आखिर तक पूरे वीडियोस को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।